आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी को एक बड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सीधे बड़ी खबर, छेड़खानी के मामले में श्रीकांत त्यागी को राहत नहीं मिली। श्रीकांत त्यागी ने दायर की थी जमानत याचिका। अभी 14 दिनों की रिमांड पर है श्रीकांत त्यागी, और ऐसे में जमानत याचिका जो श्रीकांत त्यागी की तरफ से लगाई गई थी वो सीधे नकार दिया गया है कोर्ट की तरफ से, यानी कि श्रीकांत त्यागी को राहत नहीं है और श्रीकांत त्यागी जो है अभी जेल में ही रहेगा। सहयोगी अली शरर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। जो जमानत अर्जी डाली गई थी कोर्ट में त्यागी की तरफ से वो तो खारिज कर दी गई। कितना बड़ा झटका त्यागी को लगा है, और इस पूरे मामले में अली आगे जांच कैसे हो सकती है, क्योंकि सिर्फ ना मामला महिला से बदसलूकी का है बल्कि ओमैक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण को लेकर भी चल रहा है। देखिए बिल्कुल नीतू, नोएडा का चर्चित मामला हो चुका है श्रीकांत त्यागी का, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में टीम गठित करके कार्रवाई भी की, गिरफ्तारी भी की, और पुलिस टीम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को शासन द्वारा इनाम भी मिला। लेकिन अब जिस तरह से अब याचिका लगाई गई है कोर्ट में, और याचिका जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी है, लेकिन दूसरे मामले में एक बार फिर जो है सुनवाई होगी, यानी कि क्योंकि दो मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला श्रीकांत त्यागी पे है, महिला से अभद्रता करने के मामले में 354, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से छापेमारी के दौरान श्रीकांत त्यागी के आवास से जो कारें बरामद हुई, उन पर उत्तर प्रदेश सचिवालय लिखा हुआ था, तो उन पे उनके तहत भी पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया, जिसकी अब 16 अगस्त में सुनवाई है। नीतू बिल्कुल अली, लेकिन जिस तरह से आज पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई श्रीकांत त्यागी की, माना जा सकता है कि दो मामले हैं इस वक्त। इन दोनों ही मामलों को हो सकता है कि अभी तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, लेकिन ये आगे और बढ़ाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज रखा है श्रीकांत त्यागी को। वहीं उनके वकील की तरफ से, अधिवक्ता की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी जिला न्यायालय में, वो जिला न्यायालय ने खारिज कर दी, क्योंकि मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से पुराना आपराधिक इतिहास निकल के आया है श्रीकांत त्यागी का, वो देखते हुए जिला न्यायालय ने आज खारिज किया है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी जमानत याचिका लगाई गई है 420 वाले मामले में, तो 420 की जो सुनवाई है 16 अगस्त को होनी है। इस तरह से जो वकील हैं उनके श्रीकांत त्यागी के, उनको आज निराशा हासिल हुई है। नीतू बिल्कुल, तो छेड़खानी के मामले में फिलहाल श्रीकांत त्यागी को राहत नहीं मिली, और जो जमानत याचिका लगाई गई थी श्रीकांत त्यागी की तरफ से उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब आगे किस तरह की कार्रवाई कर सकती है? हालांकि जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में श्रीकांत त्यागी है तो उससे कई पूछताछ भी किए जाएंगे। पूछताछ सीधे तौर पर अवैध निर्माण को लेकर, जो ठिकाने जिन्हें सीज किए गए, जो निर्माण ढा दिया गया, उसको लेकर अली पूछताछ होगी। देखिए बिल्कुल, श्रीकांत त्यागी के जो अवैध संपत्ति बताई जा रही है उसको लेकर की काफ़ी चर्चाओं में है वो, और उसकी संपत्ति की जांच की जा रही है कि आखिरकार उसने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे नोएडा जैसे हाईफाई सिटी में पैदा की है। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है पुलिस, और अगर किसी आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उसको पुलिस रिमांड में पुलिस जेल से ला सकती है। तो जेल से लाने के लिए जो नोएडा पुलिस है वो भी तमाम प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि एक बार उसको रिमांड पर लाया जाए, तमाम और बड़े मामलों के खुलासे हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें अब बाद में सामने निकल के आ रही हैं, लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, कई लग्जरी कारें बरामद हुई हैं नोएडा के अलग अलग इलाकों में, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी आ रही है। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब देखने के लिए नोएडा पुलिस अब याचिका लगा सकती है और उसको रिमांड पे भी ला सकती है। नीतू बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अली अभी तक जो पूछताछ की गई, परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ हुई है, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई, आसपास सोसाइटी के जो लोग हैं उन सदस्यों से भी पूछताछ की गई, क्या लगता है इस मामले में पुलिस को कुछ और मिलने की आशंका जाहिर की जा रही है? और देखिए, अभी तक तो नेताओं का हाथ भी रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अब कोई पार्टी जो है वो श्रीकांत त्यागी के फेवर में नहीं है, तो क्या इस तरफ भी कुछ आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती हुई दिखेगी? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है इस मामले को लेकर की, टीम गठित 18 की गई थी, और उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड की तमाम इलाकों में छापेमारी की गई थी। क्योंकि जिस समय नोएडा से श्रीकांत त्यागी आरोपी भागा था तो उसने 15 कार बदली थी हापुड़ टोल प्लाजा के पास। नजर बनाए रखिएगा अली, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।